किडनी के मरीजों के लिए स्प्रिंग रोल्स बनाने की विधि। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो हेल्दी तड़का में, जहां हम आपको हमेशा ऐसी रेसिपी बनाने की विधि बताते हैं जो किडनी के मरीज खा सकते हैं। ऐसे ही आज हम आपको स्प्रिंग रोल्स बनाने की विधि बताने वाले हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, जो किडनी के मरीज खा सकते हैं। साथ ही हमें उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। अपने विषय पर आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया, वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का विषय और जानते हैं स्प्रिंग रोल्स बनाने की विधि। स्प्रिंग रोल्स के रोल बनाने के लिए मैदे का प्रयोग किया जाता है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, किडनी के मरीज मैदे का सेवन नहीं कर सकते क्योंकि ये उनकी डैमेज किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आज हम आपको स्प्रिंग रोल्स कुछ नए तरीके से बनाना बताएंगे। आप रोल्स बनाने के लिए पत्ता गोभी का प्रयोग कर सकते हैं। पत्ता गोभी का सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार, और जिन किडनी के मरीजों को डॉक्टर पत्ता गोभी खाना अलाउ करें सिर्फ वही इसका सेवन करें। लेकिन ध्यान रहे, पत्ता गोभी का सेवन किडनी के मरीजों को 10 दिन में केवल एक ही बार करना है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ खास सामग्री की जरूरत नहीं है। आपको जिन चीज़ों की जरूरत है वो सामान्यतः आपको आपके घर में ही मिल जाएंगी। इसको बनाने की सामग्री है पत्ता गोभी के 2 पत्ते, एक छोटा उबला आलू कद्दूकस किया हुआ, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ और उबला हुआ, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बीज निकली हुई, आधा कप शिमला मिर्च कद्दूकस की हुई और उबली हुई, आधा कप गाजर कद्दूकस किया हुआ और उबला हुआ और एक चुटकी सेंधा नमक, और साथ ही आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। आइए जानते हैं रोल्स बनाने की विधि के बारे में। सबसे पहले आप पत्ता गोभी के 2 पत्तों को 10 मिनट तक अच्छे से पानी में उबाल लें और उसके बाद पत्तों को अलग निकालकर ठंडा होने दें। ऐसे ही सभी सब्जियों को कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से गर्म पानी में उबाल लें, फिर छन्नी से छानकर सभी सब्जियों को ठंडा होने दें। तब तक के लिए आप रोल्स में स्टफिंग का मसाला तैयार कर लें, जिसके लिए आप बड़े बाउल में आलू, फिर इसमें प्याज, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, शिमला मिर्च, गाजर और सेंधा नमक डालकर अच्छे से मिला लें। जब मसाला अच्छे से मिल जाए तो इसको आप 2 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब पत्ता गोभी के पत्ते भी ठंडे हो गए होंगे, तो अब आप पत्ता गोभी के पत्तों में मसाला भर के उसको फोल्ड कर लें और एक रोल तैयार कर लें। अब आप इसको बेक करने के लिए रखें, जिसके लिए आप माइक्रोवेव, ओवन या एयर फ्रायर का प्रयोग कर सकते हैं। आप रोल्स को माइक्रोवेव में रखे जाने वाले बर्तन में रखें और उसके ऊपर ब्रश से हल्का सा ऑयल लगा दें। रोल्स को आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट तक बेक करना है, ताकि आपके रोल्स ऊपर से कुरकुरे हो जाएं। इसके बाद इसको बाहर निकाल लें और किडनी के मरीज अगर इसे खाएं तो इसको ठंडा कर कर ही खाएं। लीजिए, पत्ता गोभी के रोल्स तैयार हैं। इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है, इसके लिए डॉक्टर या डाइटिशियन से संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगा एक नई रेसिपी के साथ। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, साथ ही ज़रूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ये रिपोर्ट आपने कहाँ से कराई थी? डॉक्टर लाल पैथ से कराई थी। ये रिपोर्ट इन्होंने लाल पैथ से कराई थी, फ़ोन में अवेलेबल है इनके। 9 फरवरी 2018 की ये रिपोर्ट है और इन्होंने ये कराई है पटना से। नहीं, ये यहीं से कराई थी, द्वारका मोड़, दिल्ली से कराई है। दिल्ली से कराई है। और इसके अंदर ये जो क्रेटिनिन इनका 8.21 है, यूरिया जो है वो 185 है और यूरिक एसिड जो है वो 10.20 है। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, सोडियम जो है वो भी इम्बैलेंस्ड है। फिर उन्होंने रिपोर्ट कराई है 5 मार्च 2018, अभी जो आप करा के लाए। इसके अंदर क्रेटिनिन जो है इनका घट के हो गया 4.76 इनका क्रेटिनिन घट के हो गया। पहले इनका जो क्रेटिनिन था वो था 8.21।
8.21 इनका क्रेटिनिन था, मोबाइल में इन्होंने रिपोर्ट है इनके, और वो घट के हो गया है 4.76।